तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। मूवी की शुरुआत में ही एक सीन दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे अजीबोगरीब क्रीचर समुद्र से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। मूवी में इन क्रीचर्स को पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। उनमें से एक पैरासाइट उसके कान के अंदर घुस जाता है। उस आदमी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से सो जाता है। फिर हमें शिंची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। फिर वो पैरासाइट शिंची के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता है। अब वो उसके नाक में घुसने की कोशिश करता है। जैसे ही वो नाक में घुसता है, शिंची को खुजली होती है, तो उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। शिंची जैसे ही उसको मारने के लिए उसके पास जाता है, वो कीड़ा उछलकर उसके हाथ पे काट लेता है और उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी शिंची की माँ वहाँ आ जाती है और वो अपनी माँ से बोलता है, देखिए मेरे हाथ में कुछ घुस गया है। लेकिन जब उसकी माँ उसका हाथ देखती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में कुछ अजीब सा फील होता है। दूसरी तरफ मूवी में वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट चला गया था और वो अपनी बीवी के सामने आके खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावने क्रीचर के फेस जैसा हो जाता है और पलक झपकते ही वो अपनी बीवी का सर खा जाता है। और ये सब उस इन्फेक्टेड पैरासाइट की वजह से हो रहा है। फिर हमें शिंची अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाता हुआ दिखाया जाता है। रास्ते में उसकी फ्रेंड भी उसके बिहेवियर में अजीब सी चीजें नोटिस करती है। स्कूल पहुंचने के बाद भी उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा होता है। शिंची फील करता है कि उसके राइट हैंड में पावर आ गई है। जब वो घर आता है तो वो अपने राइट हैंड को काटने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका राइट हैंड मूव करने लगा है और वो शिंची को हाथ काटने से रुकता है। और हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो उससे बातें भी करने लगा है। अब ये दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर शिंची की बुक्स भी पढ़ रहा है और उसका लैपटॉप भी यूज़ कर रहा है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इंसानों के रहने का तरीका जानना चाहता था। जब ये पैरासाइट हाथ में घुसा था तो शिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, जिसकी वजह से ये शिंची का सिर्फ राइट हैंड ही कंट्रोल कर पा रहा था। ये पैरासाइट शिंची को अपना नाम मिकी बताता है और शिंची से बोलता है कि मुझे अपने आप से कभी अलग मत करना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिकी में दोनों में दोस्ती होने लगी थी। वो पैरासाइट जिन्होंने लोगों को इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे और इंसानों को खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पे इन्फेक्टेड पैरासाइट लोगों का मांस खा रहे थे। शिंची को वहाँ पे देखकर वो पैरासाइट सोचते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है और वो पैरासाइट शिंची को लोगों का मांस खाने के लिए देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि शिंची पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मिकी आगे से उन पर अटैक करता है और शिंची को बचा लेता है। ऐसा मिकी इसलिए करता है क्योंकि अगर शिंची को कुछ हो जाता तो वो भी नहीं बचता। तभी न्यूज़ आती है कि शहर में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि इन लोगों को मार कौन रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पैरासाइट बड़ी ही चालाकी से अपने इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब शिंची मिकी से बोलता है कि वो अपने दोस्तों को समझाए कि वो इंसानों का मांस ना खाए। तो इस पर मिकी बोलता है कि इंसान भी तो सब्जियां और जानवरों का मांस खाते हैं, तो ऐसे ही हमारा खाना इंसान है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उसके पास कौन सा पैरासाइट है। जब शिंची स्कूल जाता है तो मिकी उसको बताता है कि तुम्हारे आसपास और भी पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी टीचर है। जब शिंची की टीचर उसे देखती हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड है। तब वो शिंची से बोलती हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि इंसानों के बारे में इसलिए पढ़ रही है ताकि इंसानों जैसी ही आदतें उसमें हमेशा रह सकें। तब वो टीचर कुछ और पैरासाइट्स के पास लेके जाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो शिंची को बताती हैं कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा और हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। और टीचर शिंची को बोलती है कि हम सरेआम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन छुपकर इंसानों का मांस खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। इस बात को मिकी नहीं एक्सेप्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आता है। तब मिकी शिंची को बताता है कि वो उन्हें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था। और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है और काफ़ी लड़ाई के बाद मिकी और शिंची फाइनली इस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी से निकल के वो पैरासाइट किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी। अब शिंची की माँ उसको मारने के लिए शिंची के पास आती है। तभी मिकी उसको बताता है कि ये तुम्हें मारने के लिए आई हैं। तो शिंची मिकी से बोलता है कि खबरदार अगर उसने उसकी माँ के लिए कुछ भी बोला तो, क्योंकि शिंची अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। तभी देखते ही देखते शिंची की माँ का फेस
पैरासाइट के फेस की तरह बन जाता है और वो शिनची पर अटैक कर देती है और उसका बहुत सा खून बह जाता है और वो मरने की कगार पे होता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि शिनची उठ खड़ा होता है। तभी मिकी उसको बताता है कि वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उसने अपने सेल्स से उसकी जान बचा ली। लेकिन यहाँ पे बुरी बात ये थी कि शिनची का पूरा शरीर इन्फेक्ट हो रहा था। अब शिनची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब शिनची अपने टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी टीचर भी उसको कुछ नहीं बताती। और अब मिकी शिनची को बताता है कि उसे भी दिन में 4 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ेगी और इन 4 घंटों के बीच वो उसको नहीं बचा पाएगा और इन 4 घंटों में उसे खुद ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन मिकी के सेल्स अब शिनचिन की बॉडी में जा चुके थे, तो मिकी की क्वालिटीज़ भी शिनचिन में आ रही थी। और अब वो स्टूडेंट जो कि उसकी टीचर ने शिनचिन से मिलवाया था, वो शिनचिन के स्कूल में एडमिशन ले चुका होता है और ये स्टूडेंट पूरी तरीके से पैरासाइट बन चुका होता है। ये पैरासाइट शिनचिन से दोस्ती करने का ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि ये पैरासाइट है और ये पैरासाइट शिनचिन के सभी क्लासमेट्स को मार देता है। और ये पैरासाइट जैसे ही शिनचिन की फ्रेंड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी शिनचिन अपनी फ्रेंड को लेकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है। तभी वहाँ टीचर आ जाती है और वही चाहती है कि उसका स्टूडेंट जो कि पैरासाइट था वो मर जाए, क्योंकि अब उसका राज भी खुल सकता है। और वो टीचर वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है, लेकिन इस ब्लास्ट से उस पैरासाइट को कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो पैरासाइट पुलिस को भी मार देता है। तभी मिकी शिनची को बताता है कि वो पैरासाइट बिल्डिंग की छत पे है और शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाता है और उसको एरो से मार देता है। अब शिनची अपने टीचर के पास जाता है और उससे उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस मांगता है जो कि पैरासाइट था। और इस बार टीचर उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस दे देती है, क्योंकि अब भी उसकी माँ के अंदर उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट था। लेकिन अब मिकी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शिनची को अकेले ही लड़ना है। काफ़ी मशक्कत के बाद वो उसकी गर्दन काट देता है। इससे शिनची की माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। इसके बाद शिनची अपनी फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वो उससे बातें कर रहा होता है कि वो एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर ले रहा है और वो कोई जासूस था। यहाँ पे स्टोरी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको स्टोरी का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। अब पार्ट 2 में इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया गया है, जिसमें आर्मी को पता चल जाता है कि शहर में कोई पैरासाइट है जो लोगों को मार रहा है और वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो एक सीरियल किलर को लेके आते हैं जिसको पता चल जाता था कि नॉर्मल इंसान कौन है और पैरासाइट कौन है। फिर एक एक करके उसके सामने लोग लाए जाते हैं जिन्हें देख के वो बोल देता है कि ये सब नॉर्मल है। फिर उसके सामने शिनची को लाया जाता है, जिसे देख के वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी सोचने के बाद वो बोलता है कि ये भी नॉर्मल है। अब शिनची जब घर जा रहा होता है तो उसको मिकी बताता है कि हमारे बहुत ही पास एक पैरासाइट है। तो वो दोनों पास ही की एक बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक पैरासाइट इंसान का मांस खा रहा था। जब वो पैरासाइट शिनची को देखता है तो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिकी उसको मार देता है। तभी शिनची को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है, और ये कोई और नहीं था बल्कि वही इंसान था जिसने पार्ट 1 में मिकी और शिनची की हॉस्पिटल में तस्वीरें ली थी। अब मूवी में हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट्स के फेवर में बोल रहा होता है। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था और उसके साथ वो टीचर भी दिखाई देती है। तभी सीन में दिखाया जाता है कि उस टीचर को एक बेबी भी हो चुका है जो कि एक नॉर्मल इंसान था। अब मेयर को पता चल चुका होता है कि शिनची ही पैरासाइट्स को मार रहा है और अब मेयर भी शिनची को मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसको रोक देती है कि अगर वो शिनची को मारेगा तो उसके साथ उनका पैरासाइट भी मारा जाएगा। इसलिए टीचर ने शिनची के पीछे जासूस लगाया था। वो देखना चाहती थी कि मिकी और शिनची कैसे आपस में एक साथ रहते हैं। शिनची कहीं जा रहा होता है, तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जासूस शिनची की सारी बातें सुनता है और शिनची से बोलता है कि तुम अपने बारे में पुलिस को क्यों नहीं बता देते। इस पे शिनची बोलता है कि पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट भरे हुए हैं। शिनची को ये भी पता चल जाता है कि वो जासूस उसके पीछे उसकी टीचर ने ही लगाया था। अब शिनची अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है, आप सब ये क्या कर रहे हो, आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते हो। इस पे उसकी टीचर बोलती है कि तुम भी हमारे साथी पैरासाइट्स को मारना बंद कर दो। अभी वो सिर्फ इंसानों का मांस खाना सीख रहे हैं, इसके बाद वो इंसानों को नहीं मारेंगे। ये सुन के शिनची चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब शिनची उस जासूस के पास जाता है और उसको बताता है कि वो टीचर कितनी खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। अब वो जासूस शिनची की बात को टेस्ट करने के लिए मेयर के पास जाता है और वहाँ चुपके से वॉइस रिकॉर्डर रख देता है, लेकिन इस बात का पता मेयर को चल जाता है। अब मेयर बोलता है कि ये जासूस उनके लिए खतरा बन चुका है, तो जासूस को मारने के लिए वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, तो वो पैरासाइट उसकी बेटी को मार देता है।
अब दूसरी ओर मिकी शिंची को बताता है कि उस पर 5 पैरासाइट एक साथ अटैक करने आ रहे हैं। अब एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। मिकी और शिंची उससे फाइट करते हैं और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि पैरासाइट मारा जा चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही पैरासाइट मरा था, बाकी के 4 अभी भी बाकी है। बाकी के पैरासाइट उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। अब टीचर मेयर पे गुस्सा करती है कि जब उसने मना किया था कि शिंची और जासूस को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजना है तो उसने ऐसा क्यों किया। इस पे मेयर नोट करता है कि जब से वो माँ बनी है उसमें इंसानों वाली फीलिंग फिर से आ रही है, तो टीचर को मारने के लिए वो 3 पैरासाइट्स को भेजता है। चूँकि वो भी एक पैरासाइट थी तो उसको पता चल जाता है कि उसको मारने के लिए कोई आ रहा है, तो टीचर उन तीनों पैरासाइट्स को बेसमेंट में बुलाती है और तीनों को अकेले ही मार देती है। अब टीचर घर आती है और देखती है वहाँ पे उसका बच्चा नहीं है। वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और तुम्हें ब्रिज पे आना है। दरअसल उस बच्चे का किडनैप उस जासूस ने किया था क्योंकि वो अपनी बेटी के खून का बदला लेना चाहता था। अब टीचर बहुत घबरा जाती है और अपने साथ शिंची को भी ब्रिज पे लेके जाती है। अब शिंची उस जासूस को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को मार के कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग में पैरासाइट्स को रखा हुआ है और वो एक एक करके उनको निकाल रहे थे और उनमें से जो भी पैरासाइट्स था उसको गोली मार रहे थे। तभी हम मेयर को स्पीच करते हुए देखते हैं जिसमें वो बोल रहा होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट्स को बिना वजह मार रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर पुलिस मेयर को शूट कर देती है। तभी वहाँ पे मौजूद सीरियल किलर चिल्ला के बोलता है कि ये पैरासाइट नहीं इंसान था, ये तो बस पैरासाइट्स को सपोर्ट कर रहा था। तभी पुलिस देखती है कि वहाँ पे वो आदमी मौजूद था जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। अब पुलिस उसको शूट करने लगती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि वो जासूस बच्चे को नीचे फेंकने वाला होता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूरी में टीचर को पैरासाइट बनना पड़ता है। टीचर अपना एक हाथ लंबा करती है और उसके चेस्ट में घुसा देती है। ऐसा करते ही सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। ये सब देख वहाँ पे मौजूद पुलिस टीचर पे अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। गोलियां लगने से टीचर को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचने वाली, तो वो अपना बच्चा शिनचिन को दे देती है। ज़्यादा गोलियां लगने से टीचर की मौत हो जाती है। बच्चे को देखकर शिनची में इंसानों जैसी फीलिंग आने लगती है और शिनची को भी अपनी माँ याद आने लगती है और पुलिस शिनची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है और उसको खबर मिलती है कि वो आदमी जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे उसने पुलिस को मार दिया है। अब शिनची तुरंत अपनी कार लेके वहाँ पहुँचता है लेकिन वही पैरासाइट उसकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। अब शिनची जंगल में चला जाता है और मिकी से बोलता है कि जब तक हम साथ हैं वो हमें आसानी से ढूंढ लेगा, तो प्लीज़ तुम मेरे से अलग हो जाओ। लेकिन तभी वो पैरासाइट उन पे अटैक कर देता है। अब शिनची और मिकी दोनों उस पैरासाइट से फाइट करते हैं। क्योंकि मिकी और शिनची की काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी होती है तो मिकी अपनी कुर्बानी दे देता है और शिनची से अलग हो जाता है और मिकी अकेला ही उस पैरासाइट से फाइट करता है और शिनची को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तभी वो पैरासाइट मिकी को मार देता है। ये सब देख शिनची काफ़ी दुखी होता है और वो अपनी फ्रेंड के यहाँ चला जाता है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसका काफ़ी केयर करती है। तभी शिनची देखता है कि उसकी बाजू से मिकी का एक हिस्सा ग्रो कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिकी ने अपने सेल्स से शिनची की जान बचाई थी, तो मिकी के सेल्स शिनची की बॉडी में रह गए थे। तभी शिनची अपनी फ्रेंड से बोलता है कि उसे वहाँ से जाना होगा क्योंकि वो पैरासाइट आसानी से उसको ढूंढ लेगा। अपनी फ्रेंड को बाय कहके वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है तुरंत वो पैरासाइट वहाँ पे आ जाता है। एक केमिकल फैक्ट्री में पहुँच के शिनची एक केमिकल रोड से उस पैरासाइट पे हमला करता है और उस केमिकल रोड को उस पैरासाइट के शरीर में घुसा देता है, लेकिन उस पैरासाइट को कुछ नहीं होता है। इस पे पैरासाइट बोलता है कि तुमने मुझे क्या समझा है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद सारे लोगों को। पैरासाइट बोलता है कि लोगों को मारने के बाद वो और उसके पैरासाइट इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जैसे ही वो पैरासाइट शिनची को मारने के लिए बढ़ता है तभी शिनची के हाथ में मिकी ग्रो कर जाता है और मिकी उस पैरासाइट पे अटैक कर देता है और उस पैरासाइट की बॉडी में कुछ होने लगता है। तभी मिकी शिनची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसे मारा था उसमें बहुत सारे केमिकल लगे हुए थे और अब कोई भी पैरासाइट उसकी बॉडी में नहीं रहना चाहता है और एक एक करके सारे पैरासाइट उसकी बॉडी से निकल जाते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा रह जाता है और फाइनली शिनची उस ढांचे को उठा के आग में डाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, जिसमें मिकी शिनची से कह रहा होता है कि अब इस पूरी दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं बचा है तो अब हमें भी अलग हो जाना चाहिए। तो शिनची इस पर राज़ी नहीं होता है तो मिकी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है, जिससे शिनची का हाथ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसे देख के शिनची काफ़ी उदास हो जाता है और वो मिकी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं शिनची और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और काफ़ी खुश थे और वो टीचर के बच्चे से भी मिलने जाया करते थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक वो सीरियल किलर वापस आ जाता है और शिनची की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और वो उसके कान में कहता है
कि असली मॉन्स्टर इंसान है। इस पे शिनची की गर्लफ्रेंड कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। ये बात सुन के वो सीरियल किलर उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन शिनची फौरन अपना लंबा हाथ करके अपनी फ्रेंड को बचा लेता है। यहाँ पे शिनची को फील होता है कि उसकी मदद उसके दोस्त मिकी ने की है, और यहाँ पे मूवी पार्ट 2 भी फाइनली खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।